तो एक कोर में आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं। पहला जो मेरा टॉपिक था सेट योर गोल, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा टॉपिक था सो मिनिमम 5 प्लान ए डे, भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक था रिटेल मिनिमम 5000 बीबी पर मंथ, ये भी कंप्लीट है। चौथा जो कल कंप्लीट हुआ था लिसन ऑडियो वॉइस वीडियो रिकमेंड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो मेरा पांचवा जो सब्जेक्ट है, का जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है अटेंड मिनिमम 1 यूवीएस प्रोग्राम पर मंथ। देखिए सर, ये क्या है सर, ये यूवीएस का मतलब होता है कि हमको एक सेमिनार अटेंड करना है। यूवीएस हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। यूवीएस प्रोग्राम पर मंथ करना है, लेकिन प्रोग्राम हो नहीं पा रहा है। तो ये आप अभी जूम पे जूम पे प्रोग्राम अपडेट कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, यूएईएस प्रोग्राम क्यों जरूरी है, आगे देखेंगे। देखिए सर, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इसमें मेरा फायदा है, लेकिन वही बात कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है। तीसरा व्यक्ति का मतलब होता है थर्ड पार्टी। मैं और आप ये पहले फर्स्ट पर्सन हुए, आप सेकंड पर्सन हो गए, और तीसरा बंदा जो बोलेगा ना वो होता है थर्ड पर्सन। तो मेरे आपके अलावा कोई और बंदा जब इस बात को बोलता है तब आपको सामने वाले को लगता है कि नहीं भाई, इसमें इसका फायदा नहीं है, इसमें तो मेरा फायदा है। क्योंकि ये बंदा तो मुझे जानता नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूं, तो ये क्यों मेरे से कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरा नुकसान हो जाए। तो ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है, और इस बिजनेस में थर्ड पार्टी बहुत प्रभावशाली है। आपका बिजनेस अगर नहीं बड़ा हो रहा है, आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ा अहम रोल है, थर्ड पार्टी नहीं हो पाता है आपकी टीम पे। क्योंकि आपके अपने लोगों के ऊपर आपका प्रभाव कभी नहीं होगा। मेरा आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मेरा मीटिंग करवाते हैं, मेरा सब कुछ कराते हैं, लेकिन आज भी मेरे दोस्त लोग मुझे वही समझते हैं जो पहले समझते थे। आज भी मेरे रिश्तेदार मुझे वही समझते हैं जो मुझे पहले समझते थे। तो आपके जो भी पर्सनल लिस्ट वाले लोग हैं वो सर नहीं मानेंगे आपकी बात, उसको थर्ड पार्टी चाहिए, उसको कोई अनजान व्यक्ति चाहिए। जो अनजान व्यक्ति जब बात करेगा तो उसकी बातों पे भरोसा हो जाएगा उसको। सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में ना आप बोलते हैं न को आपका कोई अपलाइन बोलता है, सेमिनार में थर्ड पार्टी बोलता है, कोई बाहर का लीडर आके बात करता है। तो वहां पे बंदा क्या करता है, रिलेट करता है अपने आप को, समझता है कि अरे यार ये बंदा तो बहुत दूर से आया है, ये गलत नहीं बोल सकता है। मैं मुकेश कोठारी सर का एक टेप सुन रहा था, जो शुरुआती पीरियड था उनका। तो वो कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। अब उनको जब ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया तो वो ऐसे बोले क्या यार, मैं बिजनेस करूंगा, मुझे तो इतना पैसा आता है, मुझे बिजनेस की क्या जरूरत है। तो वो जब गए, किसी तरह बेमन से गए, मीटिंग हॉल में बैठ गए, सारा मीटिंग देखने लगे। लास्ट में एक लीडर आया और वो बोला स्टेज से कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं राजस्थान गवर्नमेंट का एक उच्च अधिकारी हूँ, और मैं आरसीएम को 15 दिन से कर रहा हूँ, और ये 567 रुपए का मेरा चेक है। अब इतना सुनते ही मुकेश कोठारी को मतलब कुर्सी से खड़े हो गए। वो बोलते हैं कि मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। फिर भाई, राजस्थान गवर्नमेंट का अधिकारी, इतना बड़ा फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी, और ये बोल रहा है कि मैं 15 दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, 567 रुपया कमाया हूँ। तो ये 567 रुपया के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता यार। तो मुकेश कोठारी को उस सेमिनार में जाने के बाद जब उस थर्ड पार्टी की बात उन्होंने सुना, तो उस दिन उनको समझ आ गया कि नहीं, ये बिजनेस वाकई में उस तरह का है। अगर किया जाए तो एक जब आईएएस रैंक का अधिकारी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए सेमिनार में आपको थर्ड पार्टी मिलता है, कोई ऐसा बाहर का लोग आता है जिसको सुनने के बाद सामने वाले के मन से सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो सेमिनार में बहुत जरूरी है लोगों को लेके जाना, इसलिए सेमिनार अटेंड कराना बहुत जरूरी है। सेमिनार में सफल लोगों से लोग मिलते हैं। देखिए सर, हम इस बिजनेस में हैं, और इस बिजनेस में क्या, दुनिया के किसी भी काम में देखिएगा तो 80-20 का रेशियो ही काम करता है। 20% लोग ही किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं, 80% लोग गुजारा करते हैं। असफल उनको नहीं कहा जाएगा, वो गुजारा करते हैं। जैसे आप उठाइए अपने आस पास के लोगों का लिस्ट उठाइए, अपने गांव का लिस्ट उठाइए। एक पान की दुकान वाले की बात से शुरू करते हैं। आपके चौक चौराहे पे, आपके बाजार में, आपके गांव में बहुत सारे पान के दुकान होंगे, लेकिन एक कोई ऐसा दुकान होगा ना जो बहुत ज्यादा चलता होगा। बाकी भी चलता है, बाकी ऐसा थोड़ी कि बंद रहता है, लेकिन एक दुकान जो होगा वो खूब चलता होगा। मेरे यहाँ है,
मेरे चिरैया में है, मैं देखता हूं, मैं उसके यहाँ इतना भीड़ लगता है, बाकी पान की दुकान वाले बस खड़े रहते हैं। एक होटल है हमारे यहाँ चिरैया में, होटल मेरे यहाँ तो लगभग 20-25 है, लेकिन एक ऐसा होटल है जिसमें कभी नंबर ही खत्म नहीं होता है, बाकी होटल बस टाइम पास की तरह चलता है। तो इस बिजनेस में भी वही है, इस बिजनेस में भी 20% लोग सफल हैं। तो वो सफल लोग आपको जल्दी रोड पे नहीं मिलेंगे, वो सफल लोग सेमिनार में मिलते हैं। और देखिए उसमें जब आप जाएंगे, जब वहां के सफल लोगों की बातें सुनेंगे, तो उसमें कोई टीचर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई आम आदमी होगा, कोई मैकेनिक होगा। वो सब जब बोलेगा कि मैं पहले मैकेनिक था, मैं पहले टीचर था, मैं पहले व्यवसायी था, मैंने इस बिजनेस को किया और मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर हूँ। और सर ऐसा है, मैंने, आप अगर गए होंगे सेमिनार में, तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी से, एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे और इस बिजनेस की वजह से वो रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बने। तो वैसे वैसे लोग जब हम बात करते हैं तो लोगों को और ज्यादा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, और ज्यादा विश्वास बढ़ता है, और वो रिलेट करते हैं, तुलना करते हैं कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। रामेश्वर सर एक बोलते हैं कि जब मैं कलकत्ता के मीटिंग में गया, हमारे जो अपलाइन है और काफी सम्मान है उनका हम लोगों की नजरों में, तो वो कलकत्ता गए तो क्या देखा उन्होंने, वो बोलते हैं कि 3 लोग निकले मीटिंग से। पहला बंदा निकला, वो बोला कि मैं आरसीएम को 1 साल से करता हूँ, महीने का 20,000 कमाता हूँ। दूसरा बंदा निकला, बोला मैं इस बिजनेस को 2 साल से करता हूँ, महीने का 30,000 कमाता हूँ। और तीसरा बंदा जो निकल गया बोलता है कि मैं इस बिजनेस को 3 साल से करता हूँ, महीने का 50,000 कमाता हूँ। अब ये बात रामेश्वर सर को चुभ गया, उन्होंने उसी समय गाल पे थप्पड़ लगाया और बोला कि जब तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां पे आपके अंदर का जिद निकलता है। सेमिनार में जब सफल लोगों को सुनते हैं और जब अपने से कमजोर लोगों को आप सफल होते हुए देखते हैं, तो आपको अंदर से एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है। तो इस वजह से सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है, वहां से आपका विजन क्लियर होता है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए बिजनेस जब करते हैं तो आप होते हैं, आपका अपलाइन होता है, बाकी पूरा माहौल निगेटिव होता है। आप जब फील्ड में जाते हैं, सर होम मीटिंग करने जाते हैं, वीकली मीटिंग करने जाते हैं, 1-to-1 प्लान दिखाने जाते हैं, तो जो जितने लोग आप जाते हैं, जैसे आप अगर 2 लोग हैं तो उन 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारा का सारा माहौल नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कोई एक बंदा आपको पॉजिटिव बात करने वाला नहीं मिलेगा। इवन आप जहां प्लान दिखाते हैं वहां भी कोई ना कोई निगेटिव आदमी आपको मिल जाता है। लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं होता है। सेमिनार में इतना शानदार माहौल होता है, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है कि एनर्जी निकलता है सेमिनार के अंदर, पॉजिटिविटी का एक आग निकलता है वहां से। तो वहां का माहौल देख के ही आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं या आप हैं, आप वहां का माहौल देखते ही आपको ये बिजनेस समझ आ जाएगा। तो इसलिए सेमिनार बहुत जरूरी है। आप जूम पे अटेंड कराइए, जूम पे भी आप करवा सकते हैं, जूम में भी तो बहुत सारे लोग दिखते हैं ना, इसमें भी तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि 100 लोग इसमें भी हैं। तो आप, बदला है, सिस्टम बदला है, लेकिन तरीका तो वही है, इसलिए उसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए हम सब लोग का सपना है कि लीडर बनना है और लीडर बनाना है सर, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है। ये बिजनेस में जितने ज्यादा लीडर आप बनाएंगे, जितने ज्यादा आपके ग्रुप में लीडर बनेंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा सर। ये सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। लेकिन ये बनता कैसे है? लीडर बनाने का जो पहला जो क्राइटेरिया है, लीडर का जो पहला खोज जो होता है, लीडर का जो पहली पहचान जो होती है सर, वो होती है उसके अंदर की ड्रीम से। लीडर वो होता है जिसके अंदर बहुत बड़ा सपना पलता है, बहुत बड़ा ड्रीमर होता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बात कर ले, कोई बहुत अच्छा ड्रेसअप कर ले, कोई बहुत अच्छी उसका चेहरा मोहरा हो, बहुत खूबसूरत हो, वो लीडर नहीं है सर। एक बदसूरत बंदा भी जिसके सीने में आग जल रहा हो, धधक रहा हो, एक ज्वाला हो कि नहीं मुझे ये चीज पाके रहना है, लीडर उसको बोलते हैं। पहनावे से कोई लीडर नहीं होता है, वो उसके अंदर की सोच और उसके अंदर की ड्रीम से लीडर बनता है। तो ये ड्रीमर है लीडर का जो एक सिनोनिम बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है। लीडर का मतलब होता है ड्रीमर। सबसे बड़ी बात है सर कि ड्रीम तो हम सबके अंदर है। बचपन में तो हमने भी सोचा था कि मैं हवाई जहाज में उड़ूंगा, लेकिन कहाँ उड़ पाए। वो वक्त के साथ धीरे धीरे ये ड्रीम जो है, सपना जो है, हर इंसान का खत्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि इतनी जिम्मेवारी आ जाती है उसके ऊपर, इतने सारे पारिवारिक टेंशन इसको बोलिए या जिम्मेवारी बोलिए या जो भी बोल लीजिए आप,
इस चक्कर में इंसान जो है अपने सपने को भूल जाता है, अपने सपने को त्याग देता है। ये सपना फिर पैदा कैसे होता है सर? यहाँ पैदा होता है। मैंने अभी उदाहरण दिया, रामेश्वर सर को कहाँ सपना पैदा हुआ? कलकत्ता के सेमिनार में। 54 साल तक तो खेत में हल चलाते थे। कहाँ कभी उन्होंने सोचा था कि मैं आरसीएम से लाखों रुपया कमाऊंगा? वो तो हार मान चुके थे अपनी जिंदगी से, जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। सपना तो उनके अंदर भी था, लेकिन वो मर चुका था। लेकिन वो सपना कहाँ निकला? सेमिनार के अंदर निकला। तो सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। आप परेशान है ना, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं सर, तो स्टार्टअप का तरीका यही है। ये प्योर स्टार्टअप का यही एक तरीका है, ओनली वन ये तरीका मान सकते हैं आप, सेमिनार। सेमिनार में आप किसी भी बंदे को बैठा दीजिए, वो बंदा स्टार्ट उसको होना ही पड़ेगा। अगर वो स्टार्ट नहीं भी होता है तो एक चीज तो वो जरूर जान जाएगा कि यार ये बिजनेस वाकई में बहुत शानदार है, बहुत महान बिजनेस है। हम अगर इसको नहीं भी करेंगे फिर भी ये चलेगा, तो क्यों नहीं इसको कर लिया जाए। सतीश पंडित जी कहते हैं कि आप 2 साल, आपको लगता है कि आरसीएम में 5 साल में सफलता मिलती है, तो आप एक काम करिए ना, 5 साल आप आरसीएम नहीं करिए तो क्या 5 साल आपका नहीं बीतेगा? बिल्कुल बीतेगा। और 5 साल अगर आप आरसीएम के साथ बिताते हैं, करके बिताते हैं, और दोनों जिंदगी की तुलना करिएगा, 5 साल आरसीएम के बिना, 5 साल आरसीएम के साथ, कितना का फर्क आपको दिखेगा। इतना बड़ा फर्क दिखेगा ना जिसका आपने कल्पना नहीं किया होगा। तो इसलिए सर हम जितना प्रयत्न करते हैं लोगों को स्टार्ट करने का, वो सर अगर व्यर्थ जा रहा है तो उसको एक बड़ा सेमिनार दिखा दीजिए उस बंदे को, क्योंकि उस बड़े सेमिनार में बड़े बड़े सफल लोग मिलते हैं, माहौल मिलता है, वहां से ये ड्रीम उसका जगेगा, और जब ड्रीम जगेगा लीडर बन जाएगा। और सेमिनार सफल कैसे होता है? होम मीटिंग से। आपके यहाँ पता चला, जूम पे ही पता चला, चलिए अभी जूम की बात कर लेते हैं। जूम पे पता चला अपलाइन के द्वारा कि 25 तारीख को, जैसे कल, आज ही है सॉरी, 23 तारीख को एक बहुत शानदार प्रोग्राम है ईसा वशिष्ठ का, गामा ओरिजिनल के ऊपर, रात को 8 बजे। बहुत सारे लोगों ने पोस्टर भी भेजा है। मैं आज के प्रोग्राम की बात करता हूँ। तो ये प्रोग्राम सफल कैसे होगा? इसके लिए आपके टीम में जितने भी वाइटल अचीवर है या जितने भी न्यू ज्वाइनिंग है, उनके घर पे जबरदस्ती जाइए सर, जबरदस्ती। ये बिजनेस जबरदस्ती का है, ये बिजनेस जबरदस्ती देना। आपको भी कोई किसी ने इस बिजनेस को जबरदस्ती दिया था, ये कोई प्यार से नहीं मांगता है कि आइए सर मुझे दीजिए, मैं आरसीएम करना चाहता हूं, कोई नहीं आता है। आप जबरदस्ती उसके घर जाइए, वहां होम मीटिंग करिए, उसको बताइए, समझाइए। अगर आपने होम मीटिंग में 100 लोगों को प्लान दिखाया है सर, तो उसमें से किसी भी तरह 20 आदमी आपके सेमिनार में बैठ जाएंगे। और आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है किताब में, कागज में, और वो सिर्फ लिस्ट तक ही सीमित है, तो उसमें से सर मेरा यकीन करिए उसमें से एक आदमी नहीं आएगा। लिस्ट बना लेने से, फोन कर देने से लोग अगर आते ना सर, तो आरसी में बहुत बड़े लोग हैं जिनका महीने का बिल आता है 2-2 हजार। आज तो फ्री हो गया है, लेकिन कभी किसी जमाने में 2-2 हजार फोन का बिल आता था, लेकिन कहाँ कुछ हुआ उससे। तो फोन करने से नहीं होता है, ना होगा आपके लिस्ट बना लेने से, सर होम मीटिंग करने से होगा। आपका सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है, आपने कितने लोगों को होम मीटिंग किया है, और उसका 20% उपलब्धि गिन लीजिए। अगर आपका होम मीटिंग शानदार है तो 40% भी हो सकता है उसका, लेकिन मिनिमम 20% आपको इस सेमिनार में लोग मिल जाएंगे। स्टार्टअप का सबसे सरल तरीका है, मैंने आपको बताया है। सेमिनार में जब आप लोग बैठते हैं, मैंने उदाहरण भी दिया आपको। एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगा, और ये सर मुझे क्या लगा, मैंने सतीश जी का रात बहुत सारा टेप सुना है इस पॉइंट को बनाने के लिए। उसमें उन्होंने बोला है ये नया पॉइंट पर बिजनेस जब आपको अगर करना है, पहले वहां के लीडर को कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम में शामिल करिए। क्योंकि देखिए सर, नया पॉइंट पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो सामने वाला बंदा भी नया है, उसको भी तो पता है इस बिजनेस के विजन के बारे में, इस बिजनेस के कामयाब लोगों के बारे में, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बहुत मार्केबल चीज है। स्टार्टअप में हम क्यों फेल हो जाते हैं, ये सतीश जी ने बहुत शानदार इस पे बात करा है, और ये इतना बढ़िया सर मुझे लगा कि मैं इसको इसमें शामिल करने से रोक नहीं पाया। नए पॉइंट पर बिजनेस करने से पहले देखिए, होता वहां वो बंदा तो उसको तो कुछ पता नहीं है। अगर आप वहां होम मीटिंग करते हैं, वहां अगर
गलती से आपने उससे कोई सवाल कर दिया, आप सोच रहे हैं कि उससे हमको पॉजिटिव जवाब की उम्मीद है, लेकिन वो बंदा कुछ जानता नहीं है, वो कहीं निगेटिव जवाब दे दिया तो आपका होम मीटिंग कैंसिल हो गया। वहां का होम मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं है, होम मीटिंग का सारा किया हुआ बर्बाद हो गया आपका। सतीश जी कहते हैं कि अगर आप उस बंदे को किसी बड़े सेमिनार में बैठा दीजिए और तब उसके यहाँ होम मीटिंग करिए, तब आप वहां मीटिंग करने जाइए। हम गलती क्या करते हैं, हम उस बंदे को ज्वाइन करते हैं और तुरंत उसके यहाँ चले जाते हैं, उसको कहते हैं लोगों को इकट्ठा करो और वहां मीटिंग शुरू कर देते हैं। ये तरीका सर उतना कारगर है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी तरीका काम करता है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है। 100% रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो जो जहां पे आप होम मीटिंग शुरू करना चाहते हैं नए पॉइंट पे, वहां के लीडर को पहले कोई बड़ा सा सेमिनार दिखाइए, बहुत बड़ा कोई ऐसा सेमिनार उसको दिखा दीजिए ताकि उसके अंदर का कम से कम जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक सतीश जी के जीवन में एक घटना घटा था, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने एकदम शेयर करा है एक वीडियो में कि एक बार क्या हुआ, वो चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर इधर नैनीताल की तरफ कहीं गए थे और प्लान दिखाएं, और काफी बड़ा उनका प्रोग्राम हुआ था और वहां पे लोगों ने बहुत अच्छा उसको पसंद किया। और सतीश सर ने बोला कि देखिए आज से 15 दिन बाद चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं, आप आइए उस मीटिंग को अटेंड करिए। तो चूंकि वहां का माहौल पॉजिटिव था, सतीश सर ने इतना अच्छा वहां मीटिंग कर रखा था, और सतीश सर जहां चले जाएंगे फिर क्या बात है, तब तो माहौल तो ऐसे ही बन जाता है। तो लोगों ने कहा कि सर मैं 200 लोग आऊंगा, एक पूरा बस मैं भर के लाऊंगा। नैनीताल जब सर मीटिंग करने गए, वहां मीटिंग करने के बाद लुधियाना में एक मीटिंग था, 15 दिन बाद उसका उन्होंने प्रमोशन किया। तो वहां के लोगों ने बोला कि सर मैं 200 लोगों से आऊंगा। सतीश जी वापस चले आए। कल प्रोग्राम था, आज के दिन, आज जब वो शाम को फोन करते हैं, कल प्रोग्राम है लुधियाना में, और आज वो फोन करे उन लोगों के पास कि क्या कैसा है, कितने लोग आ रहे हैं। तो बोला कि सर 200 तो नहीं आएंगे, लेकिन 2 बोलेरो जरूर आएगा। बोले सतीश चलो ठीक है यार, 200 नहीं आएंगे, 2 बोलेरो में कम से कम 20 लोग तो ही जाएंगे। फिर इन्होंने 9 बजे फोन करा उसको, उन लोगों को, नैनीताल वाले लोगों को। तो इस बार बोल रहा है कि देखिए सर 2 बोलेरो तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कार से आ जाऊंगा, मैं अपनी कार लेके 4-5 लोग आ जाऊंगा। तो सतीश जी ने बोला कि चलो ये भी ठीक है, 5 लोग तो आएंगे। फिर उन्होंने सॉरी 10 बजे फोन करा, 10 बजे फोन कर रहे हैं। तो वो बंदा क्या बोल रहा है कि देखो ना ऐसा मेरा कार का चक्का पंचर हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं सर इस बार छोड़ दो, अगली बार मैं आऊंगा। अब जहां देखिए 200 लोग आने वाले थे, वहां एक बंदा भी नहीं आया, और चंडीगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे था वो। अब सतीश जी परेशान हो गए कि सोचे करे तो करे क्या भाई, 200 लोगों का काफिला आने वाला था और आज एक बंदा भी नहीं आ रहा है। दूसरा कोई होता, रात के 10 बज रहा था, तो वो क्या सोचता कि चलो छोड़ो यार नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। लेकिन सर वो बोलते हैं कि उसी टाइम उन्होंने एक ट्रक को हाथ दिया, उस ट्रक में वो बैठे और सुबह 8 बजे वहां पहुंच गए नैनीताल, और फोन लगाया और उन लोगों को 2 क्वालिस भर के लाए मीटिंग में, और वहां से सर 40 लाख का बिजनेस हुआ था। तो ये सर पावर है ईवे इस प्रोग्राम का। सतीश पंडित जी ने ही बोला है कि आप पूरे महीने क्या करते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई बड़े प्रोग्राम में अगर आपने पूरी एनर्जी लगा दी तो पूरे महीने का रिकवरी करा जा सकता है उस एक बड़े प्रोग्राम से। तो ये सतीश सर के नजरों में ये बहुत बड़ा पॉइंट था, और इन्होंने इस पे काम करा था और उसका रिजल्ट उनको मिला था। आप सब लोग जानते हैं कि वो मात्र 3 महीने में रॉयल्टी बने थे, और 6 महीने के अंदर टेक्निकल बने थे, वो भी एक कपड़े के बैग से। कोई प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम, और था भी तो कोई उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं था। तो ये पावर है सर इस प्रोग्राम का। सबसे जो जरूरी चीज है, समय का खास ध्यान रखना है, वो जूम पे हो या फिजिकल मीटिंग हो। आप जूम पे भी आते हैं तो ये होस्ट लोग ही गायब रहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं। अगर इस तरह आप हमेशा करते रहेंगे तो आपके जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो तो देर से ही आएंगे। इसलिए समय का खास ध्यान रखना है। आप समय से 5-10 मिनट पहले आए तो सामने वाले के क्या एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा, उसको एक अच्छा मिलेगा कि यार भाई चलो ये लोग सीरियस लोग हैं और ये लोग समय का काफी ध्यान रखते हैं। सर ये समय इतना, मैं क्या बताऊं आपको, समय से आपके सीरियसनेस की पहचान होती है। हर चीज के पीछे एक रहस्य होता है, और समय का मतलब ही है सीरियसनेस। आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके।
जाहिर सी बात है, अगर आप समय की कद्र नहीं करते हैं तो आप सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेके, टाइम पास कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या इसे आपको मजा आ रहा है करने में, तो रिजल्ट सर नहीं आएगा। समय एक ऐसा चीज है, हमारे एक लीडर है, इसी कोर लीडर है आरसीएम बिजनेस के, वो कहते हैं कि जो समय को बर्बाद करता है ना, एक दिन समय उसको बर्बाद करता है, और जब समय बर्बाद करता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है। तो समय का खास ध्यान रखें। सबसे बड़ा ये सेमिनार का ये बहुत बड़ा गोल्डन रूल है सर। आप इमेजिन करिए ना, आपसे पहले अगर आपका ऑनलाइन मीटिंग में पहुंच जाए तो आपका कितना इमेज गिर जाएगा, कितना खत्म हो जाएगा आपका इमेज। और सर ये गुडविल बनाने का है, प्रभाव बनाने का है, इन्फ्लुएंसर का बिजनेस है। तो समय का खास ध्यान रखेंगे। और ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना, देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय